हिंदी लव स्टोरी रोमांस स्टोरी हिंदी। यह कहानी है एक ऐसे एलियन की है जो पृथ्वी पर 200 साल पहले आया था। उसका नाम पृथ्वी पर अब विराज है और अब उसका इंतजार खत्म हो गया है। अब वह पृथ्वी से 3 महीनों में जाने वाला है। वह खुश था, उसका काम अब पृथ्वी पर खत्म हो गया है। विराज को पृथ्वी पर रहते 200 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे कभी भी इंसानों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। उसे इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं है, वो इंसानों से दूर ही रहता है। उसके पास कुछ अनोखी शक्तियां भी है। आलिया एक अद्भुत अभिनेत्री है, लेकिन आलिया एक नकचढ़ी, बदबोली लेकिन दिल से मासूम और बहुत सुंदर मशहूर अभिनेत्री है। जो उसके मन में आता वो वही करती है, इसलिए उसे आए दिन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आलिया इस समय एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। वह पहली बार अपने नए अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में एंटर करती है। अचानक कुछ देर में ही एक लंबा नौजवान हैंडसम लड़का उस लिफ्ट में एंटर करता है और लिफ्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर इंतजार के बाद आलिया को लगाता है कि कोई प्रशंसक जो उसका पीछा कर रहा है। आलिया कहती है, आलिया, दिखने में तो अच्छे लग रहे हो, तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मेरा पीछा करना बंद कर दो और जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो। यह सब करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ। आलिया का अपार्टमेंट उस लड़के के अपार्टमेंट के ठीक सामने था। आलिया कहती है, आश्चर्य से, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? वो लड़का बिना कुछ बोले अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर आलिया भी अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। आलिया अपने अपार्टमेंट में रात में म्यूजिक सुनकर अपने दिन भर की थकान मिटा रही थी, लेकिन वही सामने वाला लड़का वही म्यूजिक सुनकर नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति आम लोगों से बहुत ज्यादा थी। वह पानी की एक बूंद टपकते हुए भी सुन सकता था। म्यूजिक के शोर से परेशान होकर वह आलिया के अपार्टमेंट की डोर बेल बजाता है। आलिया दरवाजा खोलती है, देखती है वह लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा है। लड़का कहता है, आप इतना तेज म्यूजिक नहीं बजा सकती, मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर आप नहीं मानी तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा, नॉइस पॉल्यूशन फैलाने के जुर्म। आलिया कहती है, क्या मैं इतना तेज म्यूजिक बजा रही थी कि मेरे अपार्टमेंट के बाहर तक आवाज जा रही है? मुझे तो बताया गया था कि यह अपार्टमेंट साउंड प्रूफ है। और अगर मैंने म्यूजिक बजा भी लिया तो क्या मैं अपनी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए म्यूजिक भी नहीं सुन सकती? एक तो मैं परेशान हूँ और ऊपर से आप भी मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मैं म्यूजिक नहीं बजाऊंगी। आलिया लड़के से सॉरी कहती है और अंदर चली जाती है और रोने लगती है। आलिया का रोना सुन वह लड़का और भी परेशान हो जाता है और उसकी रात की नींद भी खराब हो जाती है। अगले दिन आलिया कॉलेज पढ़ने जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी इसी कॉलेज में उसका प्रोफेसर है। उसका नाम विराज है। आलिया यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह इतने कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गया। आलिया प्रोफेसर से अपने अच्छे ग्रेड पाने के लिए प्रोफेसर विराज से मदद मांगती है, क्योंकि वह पढ़ाई और एक्टिंग एक साथ नहीं कर सकती। लेकिन प्रोफेसर विराज यह कहकर मना कर देते हैं कि इंसान को एक बार मदद मिलन पर वह उसका आदी हो जाता है, तो वह बार बार मदद मांगता है, इसीलिए वह किसी की मदद नहीं करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन विराज अपने इकलौते दोस्त से मिलने जाता है, जिसका नाम पवन है, जिसे विराज के बारे में सब कुछ पता है कि विराज एक एलियन है। बहुत साल पहले विराज ने पवन की जान बचाई थी, इसीलिए पवन और विराज अब एक अच्छे दोस्त है। पवन विराज की पृथ्वी पर रहने और इमोशनली दोनों तरफ से मदद करता है। विराज पवन से कहता है कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर दो, क्योंकि मैं 3 महीने में अब यहाँ से जाने वाला हूँ। पवन बहुत इमोशनल लाउडली क्राइंग हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, क्योंकि तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। विराज भी कहता है, पृथ्वी पर तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पेंसिव फेस उदास होते हुए, मैंने दोस्त कभी इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि इंसान एक समय बाद मर जाते हैं और मैं अकेले रह जाता हूँ। विराज पुरानी बात याद करते हुए, मैंने एक बार एक 12 साल की लड़की की जान बचाई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगा कि मैंने उसे कहीं देखा हो, जैसे पहले मैं उसे कभी मिल चुका हूँ। पृथ्वी से जाने से पहले मैं उससे एक बार और मिलना चाहूंगा।
इधर आलिया भी अपने दोस्तों से 12 साल पहले हुई घटना के बारे में बात करती है कि किसी ने उसकी जान बचाई थी। आलिया हमेशा इस घटना के बारे में सोचती रहती है और वो उस इंसान से मिलना चाहती है जिसने उसकी जान बचाई थी। कुछ दिनों बाद आलिया को कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है जिसे वो अपने मैनेजर से लिखवाती है और जाकर प्रोफेसर विराज को सबमिट कर देती है, लेकिन प्रोफेसर आलिया का प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो प्रोजेक्ट चीटिंग करके बनाया गया है। प्रोफेसर आलिया को बहुत सुनाते हैं और प्रोजेक्ट में 0 नंबर देते हैं। बाकी स्टूडेंट इन सारी बातों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं जिससे आलिया का मजाक बन जाता है। आलिया बहुत डहकी होकर अपने बचपन की सहेली के पास अपना गम भुलाने जाती है। वो दोनों बैठकर शराब पीती है। आलिया अपनी सहेली से अपने दिल की बात करती है और फिर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है। आलिया इतनी नशे में थी कि विराज के अपार्टमेंट को अपना अपार्टमेंट समझकर उसका डोर कोड खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इधर विराज को पता चलता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई है। विराज ने अपने डोर कैमरे से देखा है कि आलिया उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसका गेट खोल रही है। विराज दरवाजा खोलता है और आलिया से कहता है कि वो उसके अपार्टमेंट के बाहर क्या कर रही है। आलिया कहती है कि यह मेरा अपार्टमेंट है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जबरदस्ती आलिया विराट के अपार्टमेंट में घुस जाती है और सोफे पर नशे में सो स्लीपिंग जाती है। आलिया का बचपन का दोस्त मानस आलिया को फोन करता है तो विराज उसका फोन उठाता है। विराज के फोन उठाने पर मानस कहता है कि तुम कौन हो और आलिया का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। उसे सारी बात बताता है और उसे आने के लिए कहता है। एंग्री मानस गुस्से में विराज के घर आता है और विराज से कहता है कि तुम कैसे लड़के हो जो नशे में लड़की को अपने घर में रख लेते हो, कहीं तुमने इसकी कोई ऐसी वैसी तस्वीर तो नहीं लो, मुझे अपना फोन विराज दिखाओ। एंग्री विराज को भी बहुत गुस्सा आता है। वह भी कहता है कि मुझे भी तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम कौन हो, मैं भी तुम्हें कैसे आलिया को तुम्हारे साथ भेज दूं। मानस कहता है कि मैं इसका बचपन का दोस्त हूं और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। मानस आलिया को वहां से लेकर जाने लगता है तो आलिया का पर्स वहीं गिर जाता है। रात हो जाती है। विराज सोने जाता है। सोते समय उसे एक अजीब सा सपना आता है कि उसे सपने में एक लड़की पानी में गिर रही है। यह सपना देखकर उसकी आंखें खुल जाती है। सुबह हो जाती है और विराज नहा धोकर तैयार होता है तो उसकी नजर उस पर्स पर जाती है जो रात में आलिया का गिर गया था। विराज उस पर्स को उठाता है। उसमें आलिया के बचपन की फोटो होती है जिसे विराज देखकर चौंक जाता है। उस फोटो को देखकर उसे 200 साल पहले मिली एक लड़की की याद दिलाता है जिसे उसने बचाया था। पहली बार वह किसी लड़की से मिला था और उसकी मदद की थी और उसे प्यार भी हो गया था। इसी चेहरे वाली लड़की को इसने 12 साल पहले भी बचाया था। विराज बेचैन होकर आलिया को ढूंढने लगता है। आलिया के मैनेजर से विराज को पता चलता है कि आलिया कहाँ है। विराज आलिया के पास पहुंचता है और उसे बेचैन होकर टेरेस पर ले जाता है। उसे पर्स की फोटो दिखाता है और कहता है कि यह लड़की कौन है। आलिया कहती है यह मेरी फोटो है। विराज इस फोटो को देखता और फिर आलिया को ध्यान से देखने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि यह वही लड़की है जो मुझे 200 साल पहले मिली थी। आलिया कहती है यह क्या बदतमीजी है जो तुम मुझे यहाँ घसीट कर ले आए, और क्या चाहते हो तुम, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। कुछ देर बाद विराज को अपने इस हरकत पर शर्म आती है और नीचे देखने लगता है। देखने पर विराज को आलिया के पैर में वही जूते नजर आते हैं जो उसने सपने में एक लड़की के पैर में देखे थे जो डूब रही थी।